नर्मदे हर। आज की परिक्रमा शुरू हुई रामघाट टोला से। सुबह का मौसम ऐसा था कि लगता था मानो माँ नर्मदा खुद कह रही हो, चलो बेटा, आज फिर थोड़ा चलकर देखते हैं तुम्हारा धैर्य कितना है। शुरुआत में हम माँ नर्मदा से थोड़ा दूर गेहूं के खेतों के बीच से चल रहे थे। मन तो बार बार नदी के किनारे जाने का करता था, लेकिन किनारे का रास्ता शायद आज छुट्टी पर था। जैसे ही उत्साह में नीचे उतरकर तट पर पहुंचे, थोड़ी दूर बाद फिर खेतों की तरफ ऊपर चढ़ना पड़ा। फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे परिक्रमा नहीं, कोई प्राकृतिक सीढ़ी चढ़ो उतरो प्रतियोगिता चल रही हो। लेकिन यही तो परिक्रमा का सौंदर्य है। कभी पगडंडी, कभी खेत, कभी रेतीला रास्ता और कभी माँ नर्मदा की झलक। हर मोड़ पर प्रकृति कोई नया दृश्य लेकर खड़ी रहती है। गेहूं की लहलहाती बालियां हवा के साथ झूम रही थी, मानो हमारी यात्रा का स्वागत कर रही हूँ। रास्ते को और भी सुंदर बना रहे थे संत कबीर के दोहे। चलते चलते एक दोहा बार बार याद आया, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन भी दो पाटों के बीच पिसता रहता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान। लेकिन जो सजग है वही इस चक्की में अपना सार बचा पाता है। दोपहर तक हम पहुंच गए अंडिया गांव। वहां थोड़ा विश्राम किया, भोजन और पानी का आनंद लिया। सुबह की चढ़ाई उतराई ने शरीर को यह एहसास करा दिया था कि परिक्रमा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक साधना भी है। कुछ देर आराम के बाद फिर कदम आगे बढ़े। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और हम अपनी मंजिल लिंगा घाट की ओर। रास्ता भले ही आसान नहीं था, लेकिन माँ नर्मदा के तट की हरियाली, पक्षियों की आवाजें, कबीर की वाणी ने यात्रा को इतना मधुर बना दिया कि थकान भी कहीं पीछे छूट गई। परिक्रमा हमें यही सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा सुंदर वह रास्ता होता है जिस पर हम चलते हुए स्वयं को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं। नर्मदे हर।